आज हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड 7 का एक चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। और ये चैप्टर को हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीजों के संपर्क में आते हैं, बहुत सारी चीजों को छूते हैं, पकड़ते हैं और उनको काम में लेते हैं। तो कोई कोई सब्सटेंस, कोई कोई चीजें ऐसी होती है जिनसे हमारे हाथ जलने का खतरा रहता है। अब जैसे कि आपने थोड़ा सा वॉशिंग सोडा लिया, पानी में डाल दिया और झाग बना दिया। अगर उसके अंदर आप अपने हाथ को कुछ मिनट तक रखेंगे और कुछ मिनट के बाद अगर आप हाथ को निकालेंगे तो आपके हाथों में कुछ चेंजेस आएंगे। क्या चेंजेस आएंगे? जो स्किन है आपका रिंकिल हो जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है जो स्किन है वो फट भी सकता है और खून भी निकल सकता है। तो ऐसे कुछ हो सकता है। घर के इन्वर्टर में जो बैटरी लगा होता है उसमें एक लिक्विड सब्सटेंस डाला जाता है जिसको H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। अगर ये सब्सटेंस हमारे हाथों पे गिरेगी तो बेशक हमारे हाथ जल जाएंगे। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा किस लिए हुआ? ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पर हमने देखा कि हम अपने डेली लाइफ में जो कुछ चीजों को हम खाते हैं, अब जैसे ज्यादा टमाटर अगर आप खाओगे या ज्यादा स्पाइसी फूड खाओगे तो सीने में जलन जैसी कुछ होगी, दैट इज कॉल्ड एसिडिटी। तो ये कुछ सब्सटेंस खाने से हुआ। सल्फ्यूरिक एसिड अगर हमारे हाथ पे गिरेगी तो हाथ जल जाएगा। कांटेक्ट, जहां पर ये चीज के कांटेक्ट में हम आए इसीलिए ये हुआ। और जो वॉशिंग सोडा की मैं बात कर रहा हूं, उसे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं। अगर वॉशिंग सोडा के संपर्क में मेरा हाथ अगर ज्यादा देर तक आएगा तो स्किन फटने का चांसेस भी है। तो ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ और कहां कहां हो सकता है, इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। सो हम अपने आसपास जितने सारे सब्सटेंस को देख रहे हैं उन्हीं सब्सटेंसेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले एसिड, उसके बाद बेस, उसके बाद सॉल्ट। तो पहले एसिड का डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या होता है एसिड। द सब्सटेंस
that produces hydrogen ions in water. जो सब्सटेंस को पानी में डालने से हाइड्रोजन आयन बनाएगा। हाइड्रोजन आयन एक चार्ज पार्टिकल होता है, बनाएगा, उसे हम कहेंगे एसिड। या फिर इसका और एक सिंपल सा डेफिनेशन भी आप याद रख सकते हो, तो सब्सटेंस विच इज सोर इन टेस्ट, जो सब्सटेंस का टेस्ट खट्टा होगा, शोर होगा, हम उसे कहेंगे एसिड। बट टेक्निकली दिस इज द राइट डेफिनेशन। और इसके एग्जाम्पल्स अगर मैं लिखूं, इनको आप याद रखिएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इनका नाम भी याद रखिएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। बेस की बात करूं तो इसका जो डेफिनेशन होगा, द सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस OH नेगेटिव, जिसको कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव आयंस इन वाटर, पानी के संपर्क में अगर ये आएगा तो ये OH, इसे कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस। और नेगेटिव साइन यहाँ पे दिया है, तो ये हाइड्रोक्साइड आयन नेगेटिव आयन बनाएगा पानी के संपर्क में आते ही, उसे कहेंगे बेस। या फिर ऐसे भी आप बोल सकते हो, द सब्सटेंस विच इज बिटर इन टेस्ट। अगर कोई सब्सटेंस का टेस्ट बिटर होगा तो दैट इज नोन एज योर बेस। और इसके एग्जांपल्स होंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। ये हैं इसके एग्जांपल्स। सॉल्ट का, द प्रोडक्ट ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। जब कोई एसिड कोई बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वहां पर जो सब्सटेंस बनता है उसे हम कहते हैं सॉल्ट। और इसके बारे में हम आगे देखेंगे, डिटेल में देखेंगे क्या है। फिलहाल अभी इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। Properties of acid। डेफिनेशन वाइज हमने सिर्फ ये देखा था, जो एसिड होता है वो हाइड्रोजन आयन बनाता है पानी के
संपर्क में आने पर। लेकिन इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होता है केमिकल प्रॉपर्टी। सो फिलहाल हमको केमिकल प्रॉपर्टी में नहीं जाना है, तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी तक ही सीमित रहेंगे, नहीं फिजिकल प्रॉपर्टी तक सीमित रहेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, ध्यान से। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी आता है, इट इज सोर इन टेस्ट। इसका जो स्वाद होता है वो बहुत ही खट्टा होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज हाईली कॉरोसिव। ये बहुत ज्यादा कॉरोसिव होता है। कॉरोसिव का मतलब अगर कोई मेटल इसके संपर्क में आएगा तो ये मेटल धीरे धीरे डैमेज हो जाएगा, ठीक है। इट गिव्स अस a dangerous बर्निंग इफेक्ट। अगर थोड़ा सा भी ये हमारे हाथों पे गिरती है तो हाथ को ये पूरी तरह से, बिल्कुल पूरी तरह से ये जला देगा। तो ये बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। सो ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो यहाँ पर साफ तौर से आप ये साफ तौर से देख पा रहे होंगे, हाईली कॉरोसिव है। इसका मतलब ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं जिसको ये जला नहीं सकता। इसके संपर्क में कोई भी कुछ भी कैसा भी सब्सटेंस अगर इसके संपर्क में आएगा तो ये इसे बिल्कुल जला देगा, ठीक है। नेक्स्ट हम यहां देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेस के भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। जो सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है, इट इज बिटर इन टेस्ट। इसका जो टेस्ट होता है ये बहुत ही कड़वा होता है, बिटर होता है। नेक्स्ट, इट इज हाईली कॉरोसिव। एसिड की तरह ये भी बहुत ही कॉरोसिव है। अगर कोई मेटल इसके संपर्क में आएगा तो ये इसे खराब कर सकता है, जला सकता है। It also gives us a burning effect. When falls in our hand. अगर थोड़ा सा भी वेस्ट हमारे हाथ पे पड़ेगी तो एसिड की तरह ये भी जला सकता है, ठीक है। थोड़ा सा एक बार ध्यान से देख लीजिए।
टाइप्स ऑफ एसिड। एसिड्स के डिफरेंट कैटेगरीज भी होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे यहां पर। एक होता है नेचुरल एसिड, और दूसरा होता है सिंथेटिक एसिड। नेचुरल का मतलब जो एसिड हमको नेचर से मिले, प्लांट या फिर एनिमल्स, जैसे सिट्रिक एसिड ये हमको मिलता है लेमन से, आस्कॉर्बिक एसिड ये हमको मिलता है आंवला से, फॉर्मिक एसिड ये हमको मिलता है आंट बाइट से, ऑक्सैलिक एसिड ये हमको मिलता है टोमेटो से, मालिक एसिड ये हमको मिलता है एप्पल से। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे देखेंगे सिंथेटिक एसिड। सिंथेटिक एसिड का एग्जांपल के साथ हम देख लेंगे। ये जो सिंथेटिक एसिड होता है इसको लगभग दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी है वीक एसिड, और दूसरी कैटेगरी है स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ये वीक एसिड क्या होता है? हमने एसिड का जो डेफिनेशन देखा था वहां पर हमने ये देखा था कि जो एसिड हम उसे कहेंगे जो हाइड्रोजन आयन बनाता, तो उसी हिसाब से जो वीक एसिड होगा वो बहुत ही कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन बनाएगा जब हम इसे पानी में डालेंगे। तो इसका डेफिनेशन ऐसा हो जाएगा, द एसिड दैट प्रोड्यूसेस लेस हाइड्रोजन आयन इन वाटर। जो एसिड पानी में बहुत ही कम हाइड्रोजन आयन बनाएगा दैट इज कॉल्ड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड हम किसे कहेंगे? द एसिड दैट प्रोड्यूसेस मोर हाइड्रोजन आयन इन वाटर। जो एसिड पानी में बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन बनाएगा उसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। और वीक एसिड का एग्जांपल होगा फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड। तो ये बात आप ध्यान रखिए
ये जो फॉर्मिक एसिड है और ये जो एसिटिक एसिड है, ये नेचुरल एसिड भी होता है क्योंकि ये हमको नेचर से मिलता है। और ये दो एसिड्स यहाँ सिंथेटिक पे मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि ये पानी के संपर्क में आते ही बहुत ही कम हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, इसीलिए। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट हम बेस के बारे में देखेंगे। बेसेस एंड देयर रिसोर्सेस, कुछ बेसेस के नाम देखेंगे और ये हमको कहां से मिलती है, कहां कहां पर हम इसका यूज करते हैं, ये देखेंगे। सबसे पहले आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसे कहते हैं और ये हम इस्तेमाल करते हैं विंड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनसे हम बनाते हैं सूप, हम बनाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे लाइम वाटर, लाइम वाटर भी इसे कहते हैं। तो यहां तक थोड़ा ध्यान से इसे देखिए। अब हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर क्या है और इसका क्या इस्तेमाल होता है। इंडिकेटर इंडिकेटर नाम से शायद मालूम हो चुका होगा, इंडिकेटर नाम से शायद आपको यह मालूम हो चुका होगा। इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस दैट इंडिकेट्स व्हिच वन इज एसिड और व्हिच वन इज बेस। आपका इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो आपको ये बताएगा कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है या फिर कौन सा सब्सटेंस बेस है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे पास एक बीकर है, इसमें मैंने कुछ सब्सटेंस रखा, यहां पर भी एक बीकर है और इसमें मैंने कुछ सब्सटेंस रखा। इनमें से एक बीकर में एक एसिड है और दूसरा सब्सटेंस बेस है। और जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था क्लास के शुरुआत में, जो एसिड होती है उसकी टेस्ट श्योर होती है और जो बेस होती है उसकी टेस्ट बिटर होती है। सो दोनों में से कौन एसिड है कौन बेस है जानने के लिए हम दोनों को क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। अगर आप टेस्ट करने की सोच रहे हो
तो मैं बता दूं, हमने ये भी पढ़ा था कि अगर ये दोनों के संपर्क में हम आएंगे तो यहाँ पर हाथ या हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट अगर ये दोनों के संपर्क में आता है तो वो बॉडी का जो पार्ट है वो जल जाने का खतरा रहता है, वो पार्ट बिल्कुल जल सकता है। इसीलिए ये बात ध्यान में रहनी, बिल्कुल ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक है, ये बात बिल्कुल भी ध्यान में रहनी चाहिए। तो यहाँ पर हम टेस्ट करके नहीं बोल सकते कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा बेस है। इसको जानने के लिए क्या करते हैं, हम एक दूसरा सब्सटेंस इस्तेमाल करते हैं और उसी दूसरे सब्सटेंस को इंडिकेटर कहा जाता है। और हम जो सब्सटेंस यूज करते हैं वो सब्सटेंस को अगर हम इस बीकर में डालेंगे तो इसका कुछ कलर चेंज होगा, अगर इस बीकर में डालेंगे तो उसका कुछ कलर चेंज होगा, और इस कलर चेंज से हमें पता चलेगा कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस होता है। तो यहां तक हमने ये देख लिया, इंडिकेटर ए सब्सटेंस that changes its color in acid and base। इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो अपना कलर चेंज करता है एसिड के संपर्क में आने से या फिर बेस के संपर्क में आने से, दैट इज कॉल्ड इंडिकेटर। इंडिकेटर के भी टाइप्स होते हैं। टाइप्स एक है नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा सिंथेटिक जो मैन मेड होता है। नेचुरल इंडिकेटर के भी टाइप्स होते हैं, जैसे ऑनियन, वनीला, क्लॉव, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, चाइना रोज, रेड कैबेज एटसेट्रा। और लिटमस, लिटमस को हम सबसे ज्यादा काम में लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आर्टिफिशियल इंडिकेटर जो मैन मेड होता है, जिसको हम बनाते हैं लैबोरेटरी में। मिथाइल ऑरेंज और दूसरा होता है फेनोल्फथैलीन। तो यहां पर ये स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि इसे मैं बार बार याद करने की कोशिश करता हूं लेकिन भूल जाता हूं एक्चुअल में इसका स्पेलिंग क्या है। बट जो भी हो, मिथाइल ऑरेंज और नेक्स्ट वहां होता है फेनोल्फथैलीन। ये दो आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स होते हैं। सो ये जो इंडिकेटर होते हैं, ये एसिड में और बेस में अगर हम इन्हें डालेंगे तो हमको एक नया कलर देखने को मिलेगा
जिससे हमको ये पता चलेगा कि कौन सा सब्सटेंस एसिड होता है और कौन सा सब्सटेंस बेस होता है। ठीक है, अब जैसे मैं कुछ लिख देता हूं इंडिकेटर का नाम। तो यहां पर मैंने कुछ इंडिकेटर के नाम लिख दिया और इनका कलर, जैसे लिटमस एसिड में देगा रेड कलर और बेस में ब्लू कलर देगा। जो मिथाइल ऑरेंज है अगर हम एसिड में डालेंगे तो ये रेड कलर देगा और बेस में येलो कलर देगा। और जो फेनोल्फथालीन सॉल्यूशन था एसिड में, ये कोई कलर नहीं देगा क्योंकि ये कलरलेस होता है, और बेस में डालने पर ये पिंक कलर देता है। टर्मरिक एसिड के संपर्क में आते ही इसका कोई कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि नेचुरली जो टर्मरिक होता है वो येलो होता है, लेकिन बेस में डालने पर इसका कलर ब्राउन हो जाता है। चाइना रोज एसिड में पिंक कलर और बेस में ग्रीन कलर देता है। हाइड्रेंजिया एसिड में ब्लू और बेस में ये पिंक कलर देता है। तो इससे हमको साफ पता चल जाएगा कि कौन सा सब्सटेंस है जो एसिड है और कौन सा सब्सटेंस होता है वो बेस होता है। और यहाँ पर जो लिटमस होता है इसको हम ज्यादा काम में लेते हैं। लिटमस एक प्लांट होता है, प्लांट तो नहीं होता मगर फिलहाल स्टैंडर्ड 7 में हम इसे प्लांट मान के चलेंगे। ये सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन algae and fungi, ठीक है। तो इसके बॉडी से एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन निकलता है। एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन हम निकालते हैं और अगर इसे हम एसिड में डालते हैं तो हमें मिलता है रेड कलर, जिससे रेड लिटमस बनता है। और अगर हम इसे बेस के साथ मिक्स करेंगे तो हमको मिल जाएगा ब्लू कलर। ठीक है।